बात चाहे हॉरर फिल्म्स की हो या फिर थ्रिलर नॉवेल्स की, भूतिया घरों वाले सीन सबसे ज्यादा डरावने होते हैं। जिस जगह को आप दुनिया की सबसे महफूज जगह समझते हो वही आपको सताने लगे तो फिर आप कहां पर सिर छिपाएंगे। इस बात पे जल्दी यकीन नहीं होता कि आपका घर एक खौफनाक जगह है, जैसे कि इन टॉप 10 भूतिया घरों के मालिकों को यकीन नहीं हो रहा था। नंबर 10, शैनली होटल। सोचिए आप एक बढ़िया सी छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन होटल में रुकने से पहले आपको वेवर साइन करना पड़े तो कैसा लगेगा। जी हाँ, अगर आप न्यूयॉर्क के शैनली होटल में रुकने वाले हैं तो आपको बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। ये जगह इतनी डरावनी है कि 16 साल से कम उम्र के लोगों को यहाँ नहीं ठहरने दिया जाता। माना जाता है कि ये पुरानी बिल्डिंग श्रापित है और यहाँ आधा दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यहाँ रुकने वालों को कदमों की आहट, खुद ब खुद हिलती कुर्सियाँ और कभी कभी तो भूत भी दिखाई देते हैं, जिसमें इस मकान की भूतपूर्व मालकिन ब्रिटिश का भूत भी शामिल है। ब्रिटिश के 1 साल से भी कम उम्र के 3 बच्चों की मौत इसी घर में हुई थी। बिल्डिंग के मौजूदा मालिक सेल निकोलस बताते हैं कि जब वे यहाँ शिफ्ट हुए तो 14 साल से उनकी पालतू रही बिल्ली अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। कुछ कमरों में तो वो घुसती ही नहीं थी। बिल्ली ने घर के बाहर जाना भी पूरी तरह से बंद कर दिया था, जबकि पहले वो ज्यादातर बाहर ही रहती थी। फिर एक रात उनके कमरे में यह डरावना मंजर कैद हुआ। इतना ही नहीं, ये होटल इतना डरावना है कि आगे चलकर दुनिया की सबसे डरावनी कहानी की प्रेरणा बना। कहते हैं कि अपनी नॉवेल द शाइनिंग लिखते वक्त स्टीफन किंग इसी होटल में ठहरे थे। मैं तो किसी हॉलिडे पर ऐसी प्रेरणा कभी नहीं लेना चाहूंगा भाई। पता नहीं वो लोग कौन है जो ऐसी जगह ठहरने के लिए पैसे तक भरने को तैयार रहते हैं। मैं तो पैसे मिलने पर कभी भी ऐसी जगह ना रुकूं। नंबर 9, लाशों से बने पुतलों का घर। इंसानों की लाश से बने पुतलों से भरे हुए किसी घर से ज्यादा डरावना भला क्या हो सकता है। रशिया में एक बार बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एनाटोली मोस्किन दुनिया की नजर में तो एक मामूली भाषाविद थे, लेकिन उन्होंने बहुत से गहरे राज दबा रखे थे। जांचकर्ताओं ने पाया कि मोस्किन ने 3 से लेकर 15 साल तक की 26 बच्चियों की लाशों को उनकी कब्र से खोदकर निकाल लिया था और लाशों की मम्मी बनाने के बाद उन्हें गुड़ियों की तरह सजाकर अपने घर के किसी कोने में शोपीस की तरह लगा देता था। मोस्किन की माने तो उसे इन छोटी बच्चियों से बेहद सहानुभूति थी और वो विज्ञान या काले जादू की मदद से उन्हें जिंदा करना चाहता था। हैरत की बात तो यह है कि मोस्किन अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, जिन्होंने बताया कि वे इन लाशों को सच में गुड़िया ही समझते आ रहे थे। कोई इन लोगों की आंख और नाक चेक करवा भाई। अंत में मोस्किन ने कब्रों को खंडित करने का अपना जुर्म कबूला, जिसकी सजा 5 बरस की जेल थी। तब से उन्हें एक मनोरोग चिकित्सालय में रखा गया है और हर बार उनके स्टे को एक्सटेंड कर दिया जाता है। नंबर 8, विला डे विच। इटली का सबसे शानदार घोस्ट हाउस कहे जाने वाले इस बंगले को इटालियन नेशनल गार्ड के अध्यक्ष काउंट फिलिस विच ने खूबसूरत पहाड़ियों के दरमियान 1854 में बनवाया था। एक दिन फिलिस जब शाम को घर लौटे तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी की हत्या हो चुकी थी और उनकी बेटी मिसिंग थी, जिसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। इस गम ने फिलिस को तोड़ दिया और 1 साल बाद उन्होंने अपनी जान ले ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि तब से यहाँ पर अजीबोगरीब हरकतें होती हैं और रात में पियानो की आवाजें भी आती हैं। इस बंगले ने मशहूर तांत्रिक एलिस्टर क्रॉली को अपनी ओर आकर्षित किया और वे काला जादू करने के लिए यहाँ कई बार आ चुके हैं। जाहिर है ये जगह क्रॉली को पसंद होगी, वहाँ कोई भला क्यों जाना चाहेगा। नंबर 7, द स्नेक हाउस। यूएस के आयडाहो में एक परिवार बहुत ही खुश था कि मात्र $1,80,000 में उन्हें अपने सपनों का घर मिल गया, लेकिन गृह प्रवेश करते ही उनकी सारी खुशी फाख्ता हो गई। पता चला कि वे इस घर में अकेले नहीं थे। 5 बेडरूम्स वाले इस घर में पहले से ही किसी का कब्जा था। ढेर सारे सांपों के उनके सपनों के घरों को हजारों गार्टर स्नेक्स पहले से ही अपने सपनों की मांद समझ कर रह रहे थे और वे सांप बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे। कभी दीवारों पर रेंगते तो कभी किसी भी सुराख से टपक पड़ते। पता चला कि ये मकान सांपों की हाइबरक्यूलम या शीतकालीन मांद के ऊपर बसा था, जिसमें हजारों की तादाद में गार्टर स्नेक्स रहते थे। इसके चलते उनके घर की वाटर सप्लाई पर भी फर्क पड़ा, जिसमें सांपों द्वारा रिसाव किए गए मुश्क की वजह से प्याज जैसी अजीब सी बदबू आती थी। अंत में उस परिवार ने हार मान ली और घर को खाली कर दिया। अब वहाँ सांपों का एक छत्र राज चलता है। नंबर 6, द सैली हाउस। ये अमेरिका के सबसे डरावने घरों में से एक है। कहते हैं यहाँ सैली नाम की एक बुरी आत्मा रहती है। सैली नाम की एक लड़की इस घर में रहती थी, जिसकी मौत घर में ही एक ऑपरेशन के दौरान हुई थी। शुरुआत में तो यहाँ सिर्फ सैली की आत्मा ही रहती थी, लेकिन धीरे धीरे कई भूतों ने यहाँ अपना अड्डा जमा लिया। 1992 में जब टोनी और डेब्रा पिकमैन इस मकान में शिफ्ट हुए तो उनके साथ दिल दहला देने वाली घटनाएं हुई। घर की लाइट्स खुद ब खुद जलने बुझने लगती। उनका कुत्ता उनके नर्सरी रूम या बच्चे के कमरे के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से भौंकता और उनका बच्चा अक्सर रात को जाग जाता था, मानो कोई उसके साथ खेल रहा हो। पड़ोसियों ने नोटिस किया कि नर्सरी रूम की बत्ती रात भर जलती रहती है और डेब्रा से पूछने पर पता चला कि वो तो रोज ही लाइट ऑफ करती हैं। एक रात टोनी किचन की तरफ गए तो उन्हें एक बच्ची दिखी। टोनी ने उसका स्केच बनाकर मकान के एक पुराने रेजिडेंट के बच्चे को दिखाया तो बच्चे ने बताया कि ये उसके बचपन की काल्पनिक दोस्त सैली की तस्वीर है। इतना ही नहीं, इस मकान में हर वो भूतिया हरकत हो चुकी है जो कि आप सोच सकते हैं। साए नजर आना, चीजों का
हवा में उड़ना, दीवार पर खुरचने की आवाजें और बच्चे के कमरे की जमीन पर बिखरे हुए खिलौने। और बच्चों की माने तो उनकी फ्रेंड सैली ये हरकतें करती थी। माना कि सैली की मौत बेहद दुखद थी, पर मैं हमदर्दी जताने उसके घर कभी भी नहीं आऊंगा भाई। अगला एग्जाम्पल बताने से पहले क्यों ना आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए जानकारी से भरपूर मजेदार वीडियोस वो भी रोजाना लाते हैं। नीचे दिख रहे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कोई भी ताजा वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आइए अब वापस चलते हैं। नंबर 5, मोंटी क्रिस्टो होमस्टेड। 1885 में बनाए जाने से लेकर अब तक इस घर में कई भयानक हादसे हो चुके हैं और आज ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे भूतहा घरों में से एक माना जाता है। सबसे पहले इस घर में रहने वाले फैमिली में कई लोगों की मौत हुई और सारी मौतें घर के अंदर ही हुई। एक नन्हा बच्चा सीढ़ी से गिर के मर गया, एक नौकरानी बालकनी से गिर के मर गई और अस्तबल में काम करने वाला एक लड़का जल के मर गया। घर के मालिक का एक बेटा मंदबुद्धि था जिसे बंगले के कंपाउंड में स्थित एक छोटी सी झोपड़ी में बंद करके रखा जाता था। एक दिन लोगों ने उसे अपनी मरी हुई माँ के बगल में पड़ा हुआ पाया, जिसके बाद उसे पागलखाने भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी मौत हो गई। वो परिवार तो चला गया, लेकिन ये मकान अब भी शाप मुक्त नहीं था। इसका नया मालिक भी मारा गया। कहते हैं कि इस मकान में यहाँ मरने वाले सभी लोगों के प्रेत मंडराते हैं। मैं तो इस घर में कभी भी कदम रखने की सलाह नहीं दूंगा, खासकर अगर आप इस घर के मालिक हैं तो। नंबर 4, मर्टल्स प्लांटेशन। कहते हैं लुइसियाना की इस बंद हो चुकी प्लांटेशन में 12 प्रेत रहते हैं, जिनमें यहाँ रहने वाले एक स्लेव की नन्ही बच्ची क्लोई का भी प्रेत शामिल है। कहते हैं कि इस प्लांटेशन में यहाँ मारे जाने वाले सभी लोगों के प्रेत रहते हैं। सुना गया है कि यहाँ 10 लोगों की हत्या हो चुकी है, वो भी बेहद निर्मम तरीके से। ऐसा ही एक किस्सा है विलियम विंटर नाम के एक वकील का, जो कि 1865 से 1871 के बीच यहाँ रहा करता था। एक दिन एक अजनबी आया और विंटर को गोली मार के चला गया। गोली चलाने वालों को तो लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उसने विंटर को आखिर क्यों मारी गोली। गोली लगने के बाद विंटर ने घर की सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अफसोस की खून बहने की वजह से उन्होंने सीढ़ियों पर ही दम तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि यहाँ एक साया दिखता है, हॉल में चलने की आवाजें आती हैं। कभी कभी लगता है मानो कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब कौन कर रहा था। जी हाँ, विलियम विंटर का भूत। नंबर 3, लोटस हॉल। आयरलैंड के सबसे भूतिया घरों में से एक माने जाने वाले इस मकान का निर्माण 1170 में हुआ था। इस इमारत का इतिहास बहुत ही खूनी रहा है और इसके गलियारों में बहुत से भूत प्रेत विचरण कर रहे हैं। ये जगह भूतिया है कि लोग कहते हैं कि यहाँ खुद साक्षात शैतान रहता है। 17वीं शताब्दी में यहाँ एन नाम की एक लड़की रहा करती थी। एक तूफानी रात को एक नाविक ने तूफान से बचने के लिए घर में शरण ली और एन उसके साथ ताश खेलने लगी। जब एक पत्ता नीचे गिर गया तो एन उसे उठाने के लिए झुकी। तभी उसकी नजरें मेज के नीचे नाविक के पैरों पर पड़ी। उसके पैर तो किसी भैंस के खुर की तरह हैं। एन जोर से चिल्लाई। तभी शैतान ने अपना राज जाहिर किया और एक आग के गोले में तब्दील हो गया। इस घटना से एन को गहरा सदमा लगा और वे एकदम गुमसुम सी रहने लगी। मरने के बाद इनकी मांसपेशियां अकड़ी हुई थीं और उनकी बॉडी सीधी नहीं की जा सकी, सो उन्हें बैठे हुए पोज में ही दफना दिया गया। कई पादरी इस हवेली से भूतिया साया हटाने की कोशिश कर चुके हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ काम करने वाले लोग अक्सर इनको टहलते हुए देखने का दावा करते हैं। नंबर 2, प्राचीन रेमेन। 11वीं शताब्दी की ये इमारत यूके के वाटर अंडर एज गांव में स्थित है। कहते हैं यहाँ लगभग 20 साए रहते हैं जो लोगों को प्रताड़ित करते हैं। ये इमारत प्राचीन आदिवासियों की कब्रगाह पर स्थित है, जहाँ बच्चों की बलि एवं राक्षसों की पूजा होती थी। यहाँ रहने वाले मुख्य प्रेतों में से रोजी नाम की एक बच्ची का भूत, एक पुजारन का भूत और एक इनक्यूबस नाम का नर राक्षस रहता है। इतनी भयानक जगह होने के बावजूद कुछ लोग यहाँ रुकने के लिए पैसे तक देते हैं। दिसंबर 2017 में इनके मालिक की मौत होने से पहले बिल्डिंग को कुछ दिनों के लिए ब्रेकफास्ट एंड बैंड पॉइंट में बदल दिया गया था। खैर, एक रात के $50 देने के बाद भी लोग बिशप्स इन नाम के कमरे में रात नहीं गुजारते थे, क्योंकि वहाँ एक मॉन्क का प्रेत रेगुलर तरीके से रहता है। जिन्होंने कोशिश भी की वे आधी रात को भाग गए। नंबर 1 बताने से पहले आपको 2 ऐसे भूतिया घरों के बारे में बताता हूँ जो कि टॉप 10 में नहीं पहुँच पाए। BBC का एक नेचर डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार शूटिंग के लिए लोकेशन की तलाश में निकला था। तभी उसे एक सुनसान घर मिला। उसने अंदर जाकर रहने की सोची, पर अंदर कदम रखते ही वो ठटक गया। दीवारों से खून बह रहा था। शौक से उभरने के बाद उसने ठीक से पड़ताल की तो मामला इतना संगीन नहीं था। दीवारों से बहता खून असल में घर में रहने वाले हजारों चमगादड़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम का नतीजा था। ये वाला तो और भी डरावना है। रोंगटे खड़े करने और पूरे मूड की ऐसी की तैसी करने के लिए हाथों पे रेंगती किसी मकड़ी से बेहतर भला क्या हो सकता है। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा ना, अगर किसी के घर में इतनी चींटियां कब्जा कर लें कि उनके जाले की वजह से चलने की भी जगह ना मिले। मिजूरी के एक घर में एकदम ऐसा ही हुआ, जब लगभग 6000 ब्राउन रेक्ल्यूज स्पाइडर्स ने घर पे कब्जा कर लिया। मेरी माने तो ऐसी स्थिति में घर को मकड़ियों के नाम कर देने में भलाई है भाई।
नंबर 1, मैककेमी मैनर। इसके जितना भूतिया घर दुनिया में शायद ही कोई दूसरा हो। यहाँ का हॉन्टेड हाउस एक्सपीरियंस इतना इंटेंस है कि कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता। पूरा एक्सपीरियंस 8 घंटे का है, पर कोई इतनी देर तक टिक ही नहीं पाता। और डरावना इतना कि ज्यादातर लोगों के आंसू निकल आए। बात चाहे हाथ पैर बंधे होने की हो, तंग जगह में फंसे होने की हो, या सांप और मकड़ियों की हो, मैनर का स्टाफ आपके सबसे गहरे डरों से आपका सामना कराएगा। पूरा एक्सपीरियंस 4 लोकेशंस पे होता है, जहाँ लोगों को उनकी फिजिकल और साइकोलॉजिस्ट लिमिट्स तक पुश किया जाता है। एक तरह से ये एक इंटरेक्टिव हॉरर मूवी है। पार्टिसिपेंट्स की उम्र 21 से ज्यादा होनी चाहिए और वे पूरी तरह से फिट और हेल्दी होनी चाहिए। उन्हें एक डिक्लेरेशन भी साइन करनी पड़ती है, इसी से खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। इन सब के बावजूद यहाँ करीब 24,000 लोगों की लंबी वेटिंग लिस्ट है। इन्हीं सब कारणों से मुझे कभी भी इंसानों की बुद्धि पे शक होता है। इतने तामझाम से अच्छा है किसी भी भूतिया घर में वक्त बिता लिया जाए भाई। तो इनमें से किस घर में आप किसी भी कीमत पे घुसने से इनकार कर देंगे? क्या आपके साथ कोई भी भूतिया घटना हुई है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पर आने के लिए और देखने के लिए शुक्रिया।